कैबिनेट बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी में संविदा कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया गया है। वेतन 15,000 से बढ़ाकर 24,000 देने का निर्णय हुआ है। एमएसएमई के नियमों को संशोधित किया गया है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी खुद इनकम टैक्स देंगे। सिंचाई विभाग में काम को 4 भागों में देने की अनुमति। नर्सिंग भर्ती के नियमावली को भी मंजूरी कैबिनेट की मिली है। इसके अलावा संस्कृति विभाग में महानिदेशक का पद भी सृजित किया गया है। सार्वजनिक रूप से मास्क पहनने के लिए अब सरकार विधेयक भी लाने वाली है। तो कई बड़े फैसले, जिसमें 32 अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर कैबिनेट की बैठक में लगी है। इसमें पीडब्ल्यूडी में संविदा कर्मियों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है, क्योंकि इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। जो वेतन 15,000 था उसको बढ़ाकर 24,000 करने का निर्णय हुआ है। एमएसएमई के नियमों में भी संशोधन कर दिया गया है, ये भी बड़ी जानकारी है। नर्सिंग भर्ती की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर के ऐसे 32 अहम प्रस्ताव हैं जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। कैबिनेट बैठक में 32 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। एमएसएमई के नियमों में संशोधन किया गया है। संविदा कर्मियों की जो सैलरी है उसको बढ़ाया गया है। इसको 15,000 से बढ़ा करके 24,000 कर दिया गया है। और विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष खुद अपना इनकम टैक्स भरेंगे। सिंचाई विभाग में एक काम को 4 भागों में देने की अनुमति समेत 32 ऐसे अहम प्रस्ताव जिस पर मोहर कैबिनेट की बैठक में लगी है। और अब बातचीत करेंगे, रतन नेगी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। रतन, बताएं कि महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक के अंदर 32 प्रस्तावों पर मोहर लगी है, क्या जानकारी और कौन कौन से ऐसे 32 प्रस्ताव जिस पर मोहर लग चुकी है? देखिए, 32 प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आज लाए गए थे। 32 में से एक प्रस्ताव पर सहमति यहाँ पर नहीं बन पाई, जिसे यहाँ पर रख दिया गया। वहीं एक दूसरा प्रस्ताव था जिसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। तो 30 प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दी है। इनमें से महत्वपूर्ण जो जिस पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है वो अपने दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि एमएसएमई के नियमों में संशोधन यहाँ पर किया गया। केंद्र के आधार पर इसमें परिवर्तन किया गया। एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रियों के साथ विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष भी अब इनकम टैक्स देंगे। अभी तक विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, लेकिन अब वो इनकम टैक्स देंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग का जो चौड़ीकरण का कार्य लगातार चल रहा है, उस चौड़ीकरण के बदले दी गई भूमि का लोगों को भूमिधरी का अधिकार दिया जाएगा। यानी कि केदार धाम का जो पैदल मार्ग है, जो उन्होंने अपनी भूमि चौड़ीकरण के लिए दी है, उन लोगों को भूमिधरी का अधिकार सरकार देगी। ये केदार घाटी के बासिंदों के लिए एक राहत भरी खबर है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो सिंचाई विभाग की अगर हम बात करें, सिंचाई विभाग में एक काम को 4 भाग में देने की अनुमति यहाँ पर मिली है। पेयजल निगम के एमडी का चयन को लेकर फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात नर्सिंग भर्ती को लेकर चल रही, तो नर्सिंग भर्ती की नियमावली को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। आने वाले समय में जो नर्सों की कमी है, स्वास्थ्य महकमे की अगर हम बात करें, जो तमाम जो नर्सें भी लगातार समय समय पर आंदोलन करती हुई नजर आती थी, तो यहाँ पर अब नर्सिंग भर्ती को नियमावली को यहाँ पर मंजूरी दी गई है। तो आने वाले समय में नर्सिंग की भर्ती भी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। संस्कृति विभाग की बात की जाए, उत्तराखंड की लोक संस्कृति महत्वपूर्ण अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और इसके लिए संस्कृति विभाग में महानिदेशक का पद सृजित किया गया, ताकि आने वाले समय में लोक संस्कृति को और बढ़ावा दिया जा सके और एक महानिदेशक किस प्रकार उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाना है, इस पर कार्य करे। वहीं सबसे बड़े जो बात निकल कर आई वो पीडब्ल्यूडी के संविदा कर्मियों के लिए, जिनको 15,000 की जगह 24,000 रुपए देने का निर्णय लिया है। जो उनका मानदेय 15,000 से बढ़कर 24,000 किया गया है। एक बड़ा यहाँ पर निर्णय लिया गया है। इसके साथ अगर हम बात करें, जीएसओ रैंक से कम रैंक वालों को निकाय से कर से मुक्त किया गया है। तो ये एक राहत यहाँ पर मिली है। और त्रिवेंद्र रावत की जो कैबिनेट की बैठक है, अब लगातार इसमें वो फैसला लिए जा रहे हैं जो जनता के हक में हो। क्योंकि देखिए, त्रिवेंद्र रावत की सरकार को हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, 18 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 1 साल यहाँ पर बचा। ये जो बाकी का जो समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये कोरोना काल में ही निकल जाएगा। उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने में ये समय निकल जाएगा। और उसके बाद 6 महीने त्रिवेंद्र रावत के पास होंगे, जनता के बीच जाकर वो यही कहेंगे कि हमारी सरकार ने आपके लिए ये किया। क्योंकि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड ने बनाई, 57% बहुमत उत्तराखंड की जनता ने दिया है। डबल इंजन की सरकार यहाँ पर बनाई है। अब जो सरकार काम नहीं कर पाई है, जो उनका घोषणा पत्र विजन था, उसको धरातल पर उतारना है। जो वादे यहाँ पर उत्तराखंड के लिए मोदी जी ने किए, उसको यहाँ पर पूरा करना है। तो निश्चित तौर से ताबड़तोड़ अब यहाँ पर कैबिनेट की बैठकें होनी है और बड़े फैसले जनता हित के लिए लिए जाने। क्योंकि विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस में बैठी विपक्ष के साथ आम आदमी पार्टी की नजर भी त्रिवेंद्र रावत के फैसलों पर है। आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की नजर भी उत्तराखंड पर है, त्रिवेंद्र रावत के फैसलों पर है। बहुत शुक्रिया रतन, फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो 32 ऐसे अहम प्रस्ताव जिसको कैबिनेट के अंदर मंजूरी दे दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल के विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो गई है। दरअसल कोरोना काल में भाजपा शासित राज्य हिमाचल और मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। और ऐसे में उत्तराखंड में भी कैबिनेट विस्तार के लिए दबाव बनना अब शुरू हो गया है। और उम्मीद यह हो रही है कि जल्द ही उत्तराखंड कैबिनेट में विस्तार हो सकता है। वहीं इस बारे में जब विधायक हरबंस कपूर से पूछा गया तो फिर उन्होंने ये बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार
होना चाहिए, क्योंकि काफी लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो सका है। यह मुख्यमंत्री का निर्णय है कि वो किस मंत्री को पद देते हैं। होना चाहिए और कई कारणों से नहीं हो सका होगा तो देर आवत दुरुस्त आवत कभी भी हो विस्तार उसे होना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है और हम उनके साथ हैं। मुख्यमंत्री का जो भी निर्णय होगा उस समय स्वीकार्य होगा। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। माया देवी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। सीएम ने पवित्र छड़ी यात्रा का शुभारंभ किया है। सीएम के साथ इस दौरान कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड के द्वारा उप जिला चिकित्सालय मसूरी में 5 बेड के आईसीयू की स्थापना कार्य का शिलान्यास मसूरी के विधायक गणेश जोशी ने किया है। इस मौके पर विधायक गणेश जोशी के द्वारा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश में विकास के लिए काम कर रहे हैं। मसूरी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किए जाने को लेकर भी लगातार काम हो रहा है। पूर्व में करीब 45 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स अस्पताल को ओएनजीसी के माध्यम से दिए गए और अब 8.5 लाख रुपए की एक्सरे मशीन अस्पताल में लगवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आईसीयू का होना बेहद जरूरी है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी पूरे प्रदेश में इसको सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और पूरे प्रदेश में सेवा कार्यक्रम चल रहा है। इसी के तहत राजधानी देहरादून के इंदिरानगर क्षेत्र में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सोसाइटी के कार्यक्रम में देहरादून की महापौर सुनील उनियाल गामा, विधायक हरबंस कपूर कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और सैनिटरी पैड वितरित किए गए। साथ ही साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण भी किया गया है। वहीं मसूरी में भी धूमधाम के साथ प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया गया। लोगों ने मिठाइयां खाकर के पीएम को बधाई दी है। विधायक गणेश जोशी ने भी इस दौरान मिठाइयां बांटी हैं। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के लंबी उम्र की कामना की है। आपको बता दें कि 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम प्रदेश भर में चलेगा। रुड़की के डीएवी डिग्री कॉलेज के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने पकौड़े तल करके सरकार का विरोध किया। एनएसयूआई जिला अध्यक्ष सचिन चौधरी ने पकौड़े तलते हुए कहा कि मोदी सरकार जब से अस्तित्व में आई है प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, पर रोजगार तो दूर, उल्टे युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह दे दी गई है। इससे देश के युवाओं में भारी रोष है। आज इस दिवस को पकौड़े तल के मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज बेरोजगारों को रोजगार मिलने की वजह बेरोजगारी हासिल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पकौड़े तलना भी एक रोजगार है, इसलिए आज बेरोजगार युवा पकौड़े तलने को मजबूर है। हरिद्वार में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हवन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने भीमगोड़ा स्थित गंगा घाट पर पूजा अर्चना की है। कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की उपलब्धियों को भी इस दौरान गिनाया। देश भर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और हरिद्वार में भी इस मौके पर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस संगठन के द्वारा स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत की गई। संस्थान ने आज रोड़ी बेलवाला गंगा घाट पर मास्क और कपड़े के थैले यात्रियों को बांटे। पहले संस्था के कार्यालय के बाहर पौधारोपण किया गया और उसके बाद लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए मास्क और कपड़े के थैलों का वितरण किया गया। तो ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने संतों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना करते हुए हवन किया और रुद्राक्ष का पौधा लगाया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मां गंगा की आरती करके गरीबों में फल बांटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी।
तो उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से न केवल स्वास्थ्य विभाग बल्कि व्यापारी वर्ग की भी चिंता बढ़ गई है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने भी शनिवार और रविवार को बाजार में लॉकडाउन करने का फैसला लिया है। तो देहरादून के महापौर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि उन्होंने भी मुख्यमंत्री और देहरादून के जिलाधिकारी से इस बाबत बात की है और वो भी चाहते हैं कि व्यापारियों ने जो बात कही है वो सही है। बाजार को 2 दिन के लिए पूर्ण तरीके से बंद रहना चाहिए और लोगों की आवाजाही भी इस दौरान बंद हो ताकि नगर निगम पूरे शहर को सैनिटाइज कर सके। साथ ही कैंट क्षेत्र के विधायक हरबंस कपूर का कहना है कि सरकार इस फैसले पर जो निर्णय लेगी उसका जनता को पालन करना चाहिए और लोगों को कोरोना से बचने के लिए अपने आप सतर्क रहने की भी जरूरत है। तो जंगली जानवरों की रोकथाम के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें आमजन को कोई नुकसान ना हो, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार की योजना है जो केवल कागजों तक ही सीमित है, जिसका नतीजा है श्रीनगर विधानसभा में यहां पर देखने को मिला, जहां पर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर टहल रहा था। इस दौरान घात लगाए बैठे भालू ने हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। परिजनों ने घायल को आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए उसको पौड़ी के लिए रेफर कर दिया है। हल्द्वानी में पेयजल संकट से जनता परेशान है और वजह है गौला बैराज से शीश महल वाटर फिल्टर प्लांट के लिए जाने वाली नहर का जगह जगह से टूट जाना। बताया जा रहा है कि इस नहर में जगह जगह लीकेज आ गए हैं, जिसकी वजह से पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो रही थी। जल संस्थान के अधिशासी अभियंता के मुताबिक जब गौला नदी का जलस्तर 50 से 55 क्यूसेक में आता है तब नहर लीकेज की वजह से पर्याप्त पानी फिल्टर प्लांट को नहीं मिलता है। इसको देखते हुए इस नहर को सिंचाई विभाग की ओर से अब रिपेयर किया जा रहा है, इसलिए 2 दिन का शटडाउन जल संस्थान से मांगा गया है। पेयजल सप्लाई ठप होने से 12 सरकारी और अन्य प्राइवेट टैंकरों से शहर के अनेक इलाकों में पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। जल संस्थान के कंट्रोल रूम का भी नंबर जारी किया गया है, जिस पर आम जनता की शिकायत आने के बाद टैंकर को उस स्थान के लिए रवाना किया जाएगा। हमारा जो गोला बैराज से एक कैनाल फीडर कैनाल से पानी मिलता था, उस फीडर कैनाल के लिए मरम्मत का पैसा डीएम सर ने सिंचाई विभाग को दिया था, क्योंकि ये मरम्मत कराई जानी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि जब गोला बैराज में पानी 45 और 50 क्यूसेक रह जाता है, उस टाइम जल संस्थान को 30 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होती है। उस समय ये जो लीकेजेस है नहर में ये इतने ज़्यादा होते हैं कि वो पर्याप्त पानी जल संस्थान को नहीं मिल पाता। इस साल तो ये दिक्कत नहीं आई, लेकिन आने वाले सालों में और पीछे के सालों में ये दिक्कत रही थी। तो इसके लिए 2 दिन का शटडाउन सिंचाई विभाग ने हमसे मांगा है, जिसमें वो कंक्रीट बेड जो है विभिन्न स्थलों पर उस कैनाल में करेंगे। तो खबर हरिद्वार से है, जहां पे विकास प्राधिकरण का कार्यालय सील किया गया है और कार्यालय को 4 दिन के लिए सील किया गया है। सचिव हरवीर सिंह के बाद एक लेखा लिपिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दीपक रावत ने 4 दिन कार्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार में एक दिन में कोरोना के 226 नए मामले आए हैं और इसी में विकास प्राधिकरण का कार्यालय भी अब सील किया गया है। कार्यालय को 4 दिन के लिए सील किया गया है। सचिव हरवीर सिंह के बाद एक लेखा लिपिक भी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद कार्यालय को अब सील कर दिया गया है। सैनिटाइज करने के लिए 4 दिन कार्यालय बंद रहेगा। दीपक रावत ने 4 दिन कार्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं। हरिद्वार में आपको बता दें कि एक ही दिन में कोरोना के 226 नए मामले मिले। एक और बड़ी जानकारी चमोली से है, जहां पे गुलदार ने मजदूर को अपना निवाला बना लिया। वन विभाग ने मजदूर का शव बरामद किया है। बद्रीनाथ हाईवे पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है। डेरे पर सो रहे मजदूर को गुलदार ने अपना शिकार बनाया है। तो वन विभाग ने मजदूर का शव भी बरामद किया है। बद्रीनाथ हाईवे पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है और डेरे पर आपको बता दें कि मजदूर सो रहा था, जिसको गुलदार ने अपना शिकार बनाया। ये बड़ी जानकारी। उधर चमोली में विधायक महेंद्र भट्ट के साथ कहासुनी हुई है। कुछ युवकों का विधायक के साथ विवाद हो गया है। खेल किट नहीं देने से ये युवक नाराज थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और युवकों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मार के दिखाओ, मार के दिखाओ ना।
ये देख लिया, ये हमारे विधायक जी, ये बना दिया ना ये। तो खबर रुड़की से है, जहां पे पुलिस कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया और आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन कर दिया है। नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने का आरोप इस आरोपी पर लगा हुआ है, जो कि फरार बताया जा रहा है। उधर ऋषिकेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में ऋषिकेश ने अब एयर एम्बुलेंस सेवा रेगुलर तौर पर संचालित की जा सकेगी। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के डीजीसीए के द्वारा एम्स को इसकी अनुमति दे दी गई। इस अनुमति के बाद अब देश के किसी भी कोने से गंभीर स्थिति के मरीज या फिर गंभीर घायल मरीजों को इलाज हेतु तत्काल एम्स ऋषिकेश लाया जा सकेगा। एम्स ऋषिकेश हेलीपैड को डीजीसीए द्वारा अब पूर्ण रूप से अनुमति मिल चुकी है। हमारा एसओपी डीजीसीए द्वारा ओके कर दिया गया है और अब एम्स ऋषिकेश का हेलीपैड विधिवत रूप से रेगुलर ऑपरेशंस करने के लिए स्वतंत्र है। एम्स ऋषिकेश में अब न केवल स्टेट के बल्कि स्टेट से बाहर पूरे इंडिया से कोई भी एयर एम्बुलेंस सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज के लिए हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं और ये सुविधाएं हमारे यहाँ पे चालू हैं। तो निजी स्कूलों की फीस माफ करने की मांग को लेकर के जल संस्थान परिसर में पानी की टंकी पर पार्षद के चढ़ जाने के मामले में पार्षद के खिलाफ आत्महत्या का प्रयास में मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ भी मामला हल्द्वानी कोतवाली में दर्ज हुआ है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सड़क पर जुलूस निकालने, पानी की टंकी पर चढ़ने, इस घटनाक्रम के दौरान सड़क पर मची अफरा तफरी के मामले को लेकर के विभिन्न धाराओं में यह मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मामले की जांच हो रही है। एसपी सिटी अमित श्रीवास्तव के मुताबिक बिना अनुमति सड़क पर जुलूस निकालने के बाद मची अफरा तफरी को लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई, जिसमें लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि पार्षद रोहित प्रकाश निजी स्कूल की फीस माफी को लेकर के सरकार के द्वारा अनदेखी किए जाने के बाद जल संस्थान परिसर में बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।